आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाक़ानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक पानी दरिया झेलम में छोड़ दिया गया। इंतजामिया ने झेलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में एलानात महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की भी हिदायत कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक पानी दरिया झेलम में छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने झेलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में एलानात भी कर दिए गए हैं। महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, झेलम में पानी छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने झेलम में सैलाब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में एलानात भी कर दिए गए हैं। महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की भी हिदायत कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक पानी दरिया झेलम में छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ने झेलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया किनारे आबादियों में एलानात महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे झेलम से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुस्तफा भट्ट से। जी मुस्तफा भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल मंगला डैम से दरिया झेलम में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से दरिया झेलम के किनारे बस्तियां जो आबाद हैं उनमें सैलाब आने का खतरा था। झेलम इंतजामिया ने एलानात करवा कर लोगों को अलर्ट कर दिया कि अपने अपने महफूज मकामात पर चले जाएं। आज की सूरत यह है कि आज दरिया में पानी की सतह बुलंद हो रही है और कई इलाकों में आबादी में पानी घुस चुका है और काफी लोगों के घर में पानी भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुस्तफा भट्ट, ये बताइएगा, जो ये फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं किन इलाकों में किए गए हैं? ये झेलम से आगे जो इलाके आते हैं, नवाई इलाके आते हैं, वो चौटाला है, खुर्द है, संगोई आ गया, ऐसे इलाकों में ना ये इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे इमदादी टीमें अपनी कार्रवाइयां जारी की हुई है। वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भट्ट, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक पानी दरिया झेलम में छोड़ दिया गया है और इंतजामिया ने झेलम में सैलाब अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मंगला डैम से ही खबर है, आपको बताएं कि मंगला डैम से 1 लाख क्यूसिक पानी दरिया झेलम में छोड़ दिया गया। डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज अख्तर ने झेलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। चौटाला समेत मुतादिद देहात ज़ेर आब आने का खतरा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे राजा रफ़ी से। जी राजा रफ़ी, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया झेलम पे और दरिया झेलम में जो है आज मंगला डैम की तरफ से 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है दरिया झेलम में दाखिल हो चुका है। झेलम में जिन मकामात पे जो है सैलाब का खतरा था, खुर्द, ममियान, अलंग, जगता के मकामात पे जो है ज़िला भर की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इमदादी कैंप भी लगा दिए हैं और रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पे मौजूद है। इस वक्त इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं कि झेलम में पानी की क्या सूरत हाल है। जी सर, देखिए जी, झेलम में अभी तो 1 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है, ये झेलम के लिए अभी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन है कि इसके आगे जो आबादियाँ हैं, जगता, ममियान और ये चौटाला और दारापुरी को जो साइड आगे पीडी खान की तरफ, हमारी वहाँ पे टीमें मौजूद हैं, वहाँ अलर्ट हैं, बैठी हुई हैं और रेस्क्यू की भी टीमें हैं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब की निगरानी में भी टीमें मौजूद हैं, काम कर रही हैं। लेकिन एक अभी जो सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन हमने जो लोगों को अवेयरनेस जो दी हुई है, ये कल से या परसों से हम जो कर रहे हैं, ये इसका मकसद ये है कि ताकि लोग जो हैं मोहतात रहें और हर किस्म की जो है मामले के लिए तैयार रहें।
जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत से निपटने के लिए जेएलएम की जो है इंतजामिया जो है डीसी साहब की सरपरस्ती में जो है फुली एक्टिव नजर आ रही है और उन्होंने मुतअद्दिद मकामात बहुत शुक्रिया राजा रफ़ी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि खुशाब हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। खुशाब के नवाही इलाके नली में लोगों के घरों का सामान और मवेशी पानी में बह गए। पहाड़ी के मकाम पर तोते गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद, मकीनों को मुश्किलात का सामना। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, खुशाब हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। खुशाब के नवाही इलाके नली में लोगों के घरों का सामान और मवेशी पानी में बह गए। पहाड़ी के मकाम पर तोते गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर तोंसा शरीफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तरक्की और तरक्याती कामों का एक ही बारिश ने नाजरीन पोल खोल दिया है। सड़कें और बस्तियां डूब गई हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर तोंसा शरीफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तरक्की और तरक्याती कामों का एक ही बारिश ने नाजरीन पोल खोल दिया है और सड़कें बस्तियां डूब गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर तोंसा शरीफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तरक्की और तरक्याती कामों का एक ही दिन में बारिश ने पोल खोल दिया है। सड़कें और बस्तियां डूब गई हैं। तब्दीली सरकार के उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस आपको बता रहे हैं कि शहर तोंसा शरीफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तरक्की और तरक्याती कामों का एक ही बारिश ने नाजरीन पोल खोल दिया है। सड़कें और बस्तियां डूब गई हैं। शहरी परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर आपको बता रहे हैं, तोसा शरीफ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अदनान गुल, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, तोसा शरीफ में बारिश के बाद जो है नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश जो है लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पानी जो है नदी नालों में के अलावा अस्पताल के अंदर है। इंतजामिया जो अभी तक जो है ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये वजीर आला का शहर है। आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों में जैसे कराची में जो है ना बारिशें हुई हैं, ये तोसा शरीफ में भी ये कराची का समय लोग जो है ना घरों तक महसूस होकर रह गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान गुल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सुहाबा गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में शदीद तुग़यानी, मकीनों को मुश्किलात का सामना। सुहाबा और गिरदोनवा में बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में शदीद तुग़यानी, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। डोमेली के इलाके झंग खोखरा के करीब नाला गहान पर तजावुज़ात के बायस पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। छत गिरने से एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी हो गई। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मोहल्ला प्रेम नगर में खस्ता हाल छत गिरने से मलबे तले 2 खवातीन दब गई हैं। 70 साला खालिदा जाँ बहक जबकि 25 साला जैनब जख्मी हो गई। रेस्क्यू अमले ने मलबे से खातून की नाश निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी है। कंबर के नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। कंबर के नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद आसमानी बिजली की लपेट में आकर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन करीबी गांव से मजलिस का न्याज खाकर वापस अपने गांव जा रहे थे कि आसमानी बिजली की लपेट में आ गए। खबर यह है कि नौशहर व फेरोज में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। घरों की छत गिरने के 2 अलग अलग वाकयात में 2 औरतों समेत
3 अफराद दब कर जाँ भाग हो गए। तफसीलात के मुताबिक नौशहर व फेरोज में कल से जारी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। नवाही गांव में घर की छत गिरने से एक खातून और 10 साला बच्चा शौकत अजन दब कर जाँ भाग, जबकि शोहर शदीद जख्मी हो गए। गांव वालों ने अपनी मदद आप छत में दबी हुई लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ गांव कादिर बख्श अबड़ू की घर की छत गिरने से एक खातून हलीमा जाँ भाग, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। और अभी आपको बताएं कि मोरू में बरसात ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बिजली और गैस की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है। मकीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मोरू में बरसात ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बिजली और गैस की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरगोदा और गिरदोनवा में बारिश तहसील सलांवाली, बहीरा, कोट मोमिन, शाहपुर, तहसील साहिवाल और भलवाल में जारी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। 17 से जायद बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा से ये खबर है, सरगोदा और गिरदोनवा में बारिश तहसील सलांवाली, बहीरा, कोट मोमिन, शाहपुर, तहसील साहिवाल और भलवाल में जारी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। 17 से जायद बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। शहरियों को परेशानी का सामना है। हालिया बारिशों के बायस ठट्टा की शाहजहां मस्जिद भी नाजरीन बारिश के पानी की लपेट में आ गई है। मजीद जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे सदाम हुसैन सब्ज पोस्ट से। जी सदाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद में। यहाँ पर जो बारिश पड़ने की वजह से जो है मस्जिद के पार्क में 1.5 से 2 फुट पानी जमा हो गया है। जबकि जो है यहाँ के जब ठट्टा के शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ज़िले इंतजामिया से हम अपील करते हैं कि जो मस्जिद के पार्क से जो है पानी निकाला जाए ताकि जो है मस्जिद को दीगर नुकसान से। नाज़रीन, बदीन में होने वाली बारिशों के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदीन के वार्ड 4 में बारिशों के बायस कई फीट पानी जमा हो गया जो ताहाल नहीं निकाला गया। इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि घरों से पानी निकालने के लिए मशीनरी दी जाए। कश्मीर में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। कश्मीर, गुड्डू, बख्शपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की मुख्तलिफ गलियों और महलों की गलियों में बारिश के पानी के तालाब बन गए। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खेपरू में मॉनसून की होने वाली बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी के नाक़िस इंतजामात के पोल खोल दिए हैं। सूबाई वजीर फराज डेरो और डीसी सांगड़ का दौरा सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। देखते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। रोज होने वाली मानसून की बारिशों ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुसलसल 8 घंटे बरसने वाली बारिश ने शहर के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के तमाम इलाके जिनमें सांगर रोड, सेवंजी रोड, मिरपुखास रोड, हतंगो रोड, गरीबाबाद, क्रिया कॉलोनी, सफर कॉलोनी और दीगर इलाकों में 4 से 5 फीट बरसात का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। जबकि म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ की जानिब से नालों की सफाई बारिशों से कबल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और म्यूनिसिपल कमेटी के सब कुछ सही के दावे गलत साबित हुए। जबकि 360 मिलीमीटर बारिश होने के बाद सूबाई वजीर फराज डेरो, डीसी सांगड़ डॉक्टर इमरान हुसैन ख्वाजा और देगर ने खिपरो का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिस्पोजल का दौरा किया, जहां पर एहले इलाका ने डिस्पोजल पर पानी निकालने वाली मशीनें न चलाने पर डीसी सांगड़ और सूबाई वजीर फराज डेरो के सामने सख्त एहतजाज किया। मगर फराज डेरो और डीसी सांगड़ ने सब कुछ सही के दावे किए और फोटो सेशन करवाने के बाद वापस रवाना हो गए। जबकि उन्होंने देगर इलाकों का दौरा करना भी मुनासिब न समझा। कैमरामैन उमर कुरैशी के साथ अब्दुल रज़्ज़ाक, टीवी टुडे। रहीम यार खान में मुजरे से शवारमा खाने से 8 अफराद की हालत गैर होने का मामला। महकमा फूड पंजाब फूड अथॉरिटी का मुतलका बारबेक्यू पर कार्रवाई न करने पर अहले इलाका का एहतजाज। मुतासरा लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी की।
मुजरे से शवारमा खाने से हमारी हालत गैर हुई है, मुजाहिरीन का कार्रवाई करने का मुतालिबा है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान में मुजरे से शवारमा खाने से 8 अफराद की हालत गैर होने का मामला। महकमा फूड पंजाब फूड अथॉरिटी का मुतलका बारबेक्यू पर कार्रवाई न करने पर अहले इलाका का एहतजाज। मुतासरा इलाकों ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मुजरे से शवारमा खाने से हमारी हालत गैर हुई, मुजाहिरीन का कार्रवाई का मुतालिबा है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान में मुजरे सेहत शवारमा खाने से 8 अफराद की हालत गैर होने का मामला। महकमा फूड पंजाब फूड अथॉरिटी का मुतलका बारबेक्यू पर कार्रवाई न करने पर अहले इलाका का एहतजाज। मुतासरा लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मुजरे सेहत शवारमा खाने से हमारी हालत गैर हुई, मुजाहिरीन का कार्रवाई करने का मुतालिबा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे रहीम यार खान रईस वाजिद हुसैन चाचर से। जी रईस वाजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज मुतासरा लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ नाराबाजी भी की। मुतासरा लोगों का कहना था कि 10 रोज पहले हम 8 दोस्तों ने जेल रोड पर वाक़या जिम बार से शवारमे खाए। शवारमे खाने की वजह से हमारी हालत जो है वो गैर हो गई और हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से रेस्क्यू 112 ने हमें अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट जो है मेडिकल आने के बावजूद भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया और न ही जिला इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया। मुतासरा लोगों का मजीद कहना था कि ऐसे फूड पॉइंट जहां पर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल होता है उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया रईस वाजिद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमन यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्टेट केयर डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम मॉनसून शजरकारी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज आसिफ ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। भावलपुर की दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमन यूनिवर्सिटी के शोबा स्टेट केयर के जेर एहतमाम मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज आसिफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक महमूद कुरैशी, खजानची डॉक्टर सादिक हाशमी और कंट्रोलर शोबा इम्तिहानात डॉक्टर साइमा अंजुम ने भी मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए पौधे लगाए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज आसिफ ने पर यूनिवर्सिटी में जारी तरक्याती कामों का भी दौरा किया और शोबा स्टेट केयर को जरूरी हिदायत भी दी। वाइस चांसलर ने जेर तामीर गर्ल्स हॉस्टल और डे केयर सेंटर के साथ साथ गेस्ट हाउस का भी दौरा किया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा रीजन के जेर एहतमाम ननकाना साहब में ट्यूटर्स की एक रोज़ा ट्रेनिंग का इनाकाद किया गया है। ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान गुफ्तगू करते हुए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा तारिक ने कहा कि मौजूदा दौर में तमाम शोबों बिलखुसूस तालीम में जिद्दत इंतहाई ज़रूरी है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल क़य्यूम की हिदायत पर अपने तमाम तदरीसी मराहल को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे शफाफियत के साथ साथ वक्त और वसाइल की भी बचत होगी। डॉक्टर उज़मा तारिक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यादगारी पौधा लगाया। उन्होंने CEO एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल ननकाना साहब राना इरशाद अहमद भी मौजूद थे। CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने रीजनल डायरेक्टर को यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात, वर्कशॉप्स और दीगर सरगर्मियों के इनाकात पर भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा।
लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध के तारीखी ज़िले शिकारपुर को तालीमी हवाले से अफरादी हैसियत रखने वाला ज़िला करार दिया जाता है। शिकारपुर की सफाई का ये आलम था कि शहर की अहम सड़कें रोज़ाना खुशबूदार पानी से धोई जाती थीं, मगर आज शिकारपुर फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। देखते हैं सजाद अहमद भुट्टो की ये रिपोर्ट। शिकारपुर शहर को तारीखी तालीमी हवाले से अफरादी हैसियत रखने वाला ज़िला करार दिया जाता है। शिकारपुर की सफाई का ये आलम था कि शहर की अहम सड़कें रोज़ाना खुशबूदार पानी से धोई जाती थी, मगर आज शिकारपुर फतहाली का शिकार है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कें, नालियां खंडार का मंजर पेश कर रही हैं। गुज़श्ता एक बरस में सफाई सुथराई के नाम पर 50 करोड़ रुपए नजर पेश कर रहे हैं। 2 किलोमीटर हम चौरस में 30 वार्ड कायम हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 30 की बात करें तो वार्ड नंबर 30 के काउंसलर अमीर बख्श भुट्टो की जानिब से वार्ड नंबर 30 में किसी भी चीज़ का बुनियादी काम नहीं किया गया है। हर गली, हर चौरा गंदगी का ढेर बने हुए हैं। शहरी आए दिन एहतजाज करते नजर आते हैं, मगर अरबाब अख्तियार को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आप अपना उल्लू सीधा रखते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। इलाका मकीनों ने एंटी करप्शन और नेब से मुतालबा किया है कि अज़-खुद नोटिस लेकर खर्च की हुई रकम की इंक्वायरी की जाए। कैमरामैन नियाज भुट्टो के साथ सजाद अहमद, टीवी। अफसोसनाक खबर दें आपको, कामों की सादोकी के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। ड्राइवर ने नींद की हालत में गाड़ी को टक्कर मार दी है। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। कामों की सादोकी के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया है और ड्राइवर ने नींद की हालत में गाड़ी को टक्कर मार दी। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू जीशान नदीम ने तलम्बा का दौरा किया, इमाम बारगाह की सिक्योरिटी और सफाई को चेक किया। देखते हैं राना सगीर मंच की ये रिपोर्ट। कमिश्नर ने मुहर्रम अल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी को भी चेक किया। एसएचओ थाना तलम्बा ने असिस्टेंट कमिश्नर को जुलूस की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम के मजालस और जुलूसों में कोरोना वायरस पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुलूस के रूट्स पर सफाई के अच्छे इंतजामात पर सेंट्री स्टाफ को हौसला अफजाई भी की। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी तलम्बा राव फैसल असलम और चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी तलम्बा शहजादा दादा तारड़ भी हमरा थे। मैर नुसरत हुसैन हिराज, हाजी मोहम्मद असलम, राना सगीर मंज, चौधरी अली आतफ, शेख अली रजा, मजर हुसैन मकवाना भी मौजूद थे। आखिर में मखदूम ज़ादा सईद अमाम अली दरशाह साहब में दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन टीम के साथ राना सगीर मंज, TV टुडे न्यूज़। आपको बताएं कि कोर्ट DG की मरकजी इमाम बारगाह में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे कोर्ट DG कोर्ट दोस्त अली लाशारी से। जी दोस्त अली लाशारी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटडीजी। कोटडीजी एक वो शहर है जो कि आज़ादारी के हवाले से जो एक तारीखी शहर कहा जाता है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर जो है वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से अगर बात करें तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जो यहाँ पर लाखों की तादाद में आज़ादार आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका TV टुडे का, और आपने जो है वो कवरेज की और मुहर्रम उल हराम के हवाले से काफ़ी आपकी जो है ना कवरेज दिखाई दे रही है माशाल्लाह। बहरहाल कोटडीजी के हवाले से बात करें तो कोटडीजी जो है वो एक तारीखी शहर है और यहाँ पर तारीखी जो है वो जो है ये कहें कि हमारे पास बड़े बड़े अलम की वजह से कोटडीजी मशहूर है। यहाँ पर सोने की ज़ियारत हैं जिसकी वजह से कोटडीजी मशहूर है। 200 साल पुराने जो हैं यहाँ पर ताज़िए भी हैं जो कि आपने अगर देखे हों तो वो भी यहाँ पर जो है उसकी वजह से भी कोटडीजी मशहूर है। तो इसी तरह से आज़ादारी भी जो है कोटडीजी की वो पूरे जो है ना दुनिया में मशहूर है। वैसे तो पूरी सिंध से सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर क्या इंतजाम है? सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वॉलंटियर होते हैं जो कि जो है ना 600 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं हमारे, और तमाम जो है वो वॉलंटियर तंजीम मुहिबान अब्बास अलैहिस्सलाम की जो है वो जो अम्ब्रेला है उसके नीचे काम करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस हो तो पुलिस के अभी इस वक्त जो है वो
तकरीबन 150 एहलकार जो है वो हमारे पास यहाँ पर तैनात हैं। कहना था कि अज़ादारों की आपने बातचीत सुनी, उनका कहना था कि 600 से ज़ायद जो है वॉलंटियर यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जो अज़ादारों की यहाँ पर चेकिंग करते हैं, और उनका ये भी कहना था कि जो है वो 150 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार और जिसमें रेंजर्स एहलकार के जवान भी जो हैं वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर। बहुत शुक्रिया दोस्त अली लाशारी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ठहरी मीरवा के नवाही गांव में 2 ग्रुपों में ज़मीन पर तनाज़े पर झगड़ा हुआ, 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ठहरी मीरवा के नवाही गांव में 2 ग्रुपों में ज़मीन पर तनाज़े पर झगड़े में 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। प्लॉट के मामले पर झगड़ा हुआ, डंडे और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। ठहरी मीरवा थाना पर दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद जतोई का टंडुआदम शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के मसले पर इत्मीनान का इजहार किया। बारिश के बाद टंडुआदम शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर टंडुआदम एजाज अहमद जतोई की जानिब से ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर टंडुआदम एजाज अहमद जतोई मीडिया क्लब टंडुआदम पहुंचे, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल लिया गया है। बारिश के दौरान तहसील टंडुआदम में घर की छत गिरने का एक वाक़या भी पेश आया था। दही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और DC सांगड़ के अहकामात की रोशनी में तमाम महकमों में इमरजेंसी लगाकर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की तालीमी अदम दिलचस्पी और सरकारी स्कूलों की इमारतें तबाह होने लगी हैं। नवाही गांव मस्तवाल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबाहाली का शिकार, स्कूल खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। कमरों की छतें 4 दीवारी ज़मीन बोस हो गई। मौजूदा दौर में तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होना हुकूमत पर सवालिया निशान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहसिन चौधरी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी मोहसिन चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो से सरकारी स्कूल तबाहाली का शिकार हो रहे हैं। इलाहाबाद के नवाही गांव मसूवाल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जो कि चंद साल पहले एक खूबसूरत इमारत पर मुश्तमिल था, आज इंतजामिया की गफलत की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसकी छत तक नहीं, दीवारें टूट चुकी हैं और 4 दीवारी भी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। गांव के वाहिद बॉयज प्राइमरी स्कूल को बजाय इसके कि अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाता, मजीद इसको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 3 साल कबल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले कर दिया था और यहाँ पर मौजूद एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा का तबादला कर दिया गया था। और अब जो स्कूल की मरम्मत के लिए जो फंड्स आते हैं वो जो ओहदेदारान है वो हड़प कर लेते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में चूंकि हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान भी कर रखा है, तो कोरोना से बचाव के लिए SOP तो दूर की बात, यहाँ पर तो बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और महकमा तालीम के आला हुकाम से अपील की है कि सारे मामले में इंक्वायरी करवाई जाए और स्कूल की इमारत की मरम्मत करवा के दोबारा इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, ताकि इलाका के जो बच्चे हैं उनको म्यारी तालीम का जो हसूल है वो मुमकिन बनाया जाए। चौधरी, ये भी बताइएगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए इसके ऊपर? जी, अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किसी किस्म के कोई जो है इंतजाम नहीं किए। अब चूंकि 15 सितंबर से गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने का ऐलान भी कर रखा है, लेकिन अभी तक स्कूल की जो 4 दीवारी और जो छतें गिरी हुई है वो भी जो है वो उनको भी बहाल नहीं किया गया। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मॉनसून की बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर टंडुआला हियार रशीद अहमद जरदारी ने SSP म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टंडुआला हियार रशीद अहमद जरदारी ने बारिशों के पेश नज़र शहर के नसीर कैनाल, नसीरपुर रोड, फयाज कॉलोनी के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। आपको बताएं कि पत्तों की मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो चुका है। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली है। चोर गुलशन सुबहान से बाआसानी मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस मोटरसाइकिल चोरी पर काबू पाने में नाकाम है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पत्तों की मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो गया है। मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली है। चोर गुलशन सुबहान से बाआसानी मोटरसाइकिल ले उड़ा।
पुलिस मोटरसाइकिल चोरी पर काबू पाने में अभी तक नाकाम है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तों की शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तों की में मोटरसाइकिल चोर डकैत गैंग फिर सरगर्म हो गया। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह बासानी से मोटरसाइकिल चुराकर बासानी फरार हो रहे हैं, जबकि पत्तों की थाना सिटी पुलिस जो है बिल्कुल इन चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। जी शाहिद जावेद, ये भी बताइएगा कि सीसीटीवी में बासानी नंबर प्लेट देखी जा सकती है, क्या डीपीओ की तरफ से कोई इकदाम उठाए गए? जी अभी तक कोई इस तरह का जो इंतजाम जो है इस तरह की कोई कार्रवाई बहुत शुक्रिया अभी तक मजीद शाहिद सामने जावेद नहीं आई। चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शिबली वराज वज़ीर इत्तलात खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। पर उनको बार पेश कर सकूं और साथ ही आप लोगों की झलक भी देख सकूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। इस वजारत के आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मालाकंड रेहान गुल खटक के खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई का दरगाही सखाकोट में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। देखते हैं मालाकंड से आमिर अब्बास की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मलाकंड रेहान गुल खटक की हिदायत पर मलाकंड के इलाके सखाकोट और दरगाही में असिस्टेंट कमिश्नर मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई ने सूबेदार साहिब इब्राहिम की सरबराही में दरगाह और सखाकोट में जराइम पेशा कमरबाज मनशियात परोश व इश्तिहारों के खिलाफ गैरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई ने इस मौके पर बताया कि जराइम पेशा अपराध अपने आप को कानून के हवाले कर दे। पहले ये चाहिए कि वो आके अपने आप को सरेंडर कर दे। अगर आज नहीं पकड़ा गया तो इंशाल्लाह कल पकड़ा जाएगा, अगर कल नहीं पकड़ा गया तो इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद वो पकड़ा जाएगा। उनके ऊपर जो है हमने घेरा बहुत तंग किया हुआ है, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। और आपके सामने तकरीबन इसी हफ्ते में ये मेरे सामने ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये तकरीबन हमने 10 जो है इश्तिहार ये पकड़े हुए हैं। ऑन सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में लीव्स ने 10 क्लाशनकोव, चर्च, आइस और इश्तिहारों समेत हजारों कारतूस भी बरामद की। आवाम की सपोर्ट हमें चाहिए, मॉरल सपोर्ट, तो इंशाल्लाह हम किसी भी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे और हम मलाकंड डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मॉडल डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर मलाकंड समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रही तो वो वक्त दूर नहीं कि बटखेला, सखाकोट, दरगाह समेत मलाकंड डिवीजन की दीगर इलाकों में मंशियात समेत जराइम पेशा अपराध का खात्मा हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, टीवी टुडे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने डीजी क्लब का दौरा किया और क्लब की बहाली और तज़ीन व आराइश का जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जोतोई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि क्लब की बहाली और तज़ीन व आराइश तकमील के आखिरी मराहल में है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा कि जॉगिंग ट्रैक्स की तैयारी और तनसीब शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने तामीराती कंपनी को हिदायत भी की है क्लब की फंक्शन जल्द मुकम्मल कराए जाएं। आपको बताएं कि पत्तों की मोटरवे पुलिस ने गुमशुदा 6 साला बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया है। पत्तों की मोटरवे पुलिस को 6 साला मोहम्मद मदनी पत्तों की के करीब से मिला। 6 साला बच्चा मदरसे में उस्ताद की मार से खौफजदा होकर भागा था। बच्चा मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था और पत्तों में मदरसे का तालिब इल्म था। मोटरवे पुलिस ने बच्चे के वालिदैन को काफ़ी कोशिश के बाद तलाश किया। गुमशुदा बच्चा मिलने पर वालिदैन की मोटरवे पुलिस को दुआएं। आपको बताएं कि सरगोदा डीपीओ फैसल गुलजार ने मरकजी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार ने एएसपी सिटी अहमद शाह हमरा थे। मुहर्रम उल हराम में जुलूसों के रूट्स और सिक्योरिटी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। डीपीओ ने कहा कि जुलूस के रास्तों पर लगाई जाने वाली सबीलों की जांच पड़ताल की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि दीपालपुर के नवाही इलाका कोट चढ़त सिंह के करीब नहर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब आ गई। महकमा नहर का अमला ना पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ हैं। दीपालपुर के नवाही इलाका कोट चढ़त सिंह के करीब नहर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। नहर का पानी फसलों और करीबी आबादी में दाखिल हो गया। देहातियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने की कोशिश में मसरूफ हैं, मगर महकमा नहर का अमला ताहाल नहीं पहुंच सका। शहरियों का
کہنا ہے کہ نہر کے پشتے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں جنہیں فوری طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حجرہ شاہ مقیم گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں قائم احساس کفالت سینٹر پر موجود عملہ سادہ لوگ خواتین کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار بھی امدادی رقوم ہتھیانے میں ملوث نکلے۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ امدادی کورونا رقم لینے کے لیے احساس کفالت سینٹر پہنچی تو وہاں تعینات افضال اور یاسین نامی شخص نے خواتین سے انگوٹھے لگوا لیے اور انہیں 6,000 روپے کی امدادی رقم دے دی، جبکہ امدادی رقم 12,000 روپے فی خواتین کو ملنی تھی۔ خواتین نے بقیہ 6,000 روپے کا مطالبہ کیا تو ریٹیلر نے کہا کہ اب وزیر اعظم کی طرف سے 6,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کرونا وبا میں کمی کے بعد کھیلوں کے میدان بھی آباد ہو گئے۔ صادق آباد میں خیرپور اور صادق آباد کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ ہاکی میچ کھیلا گیا۔ دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی رپورٹ۔ صادق آباد میں خیرپور اور صادق آباد کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ ہاکی میچ کھیلا گیا۔ طویل لاک ڈاؤن سے پریشان کھلاڑی بھی میچ کے انعقاد پر خوش دکھائی دیے۔ آج سپورٹس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، جس سے تقریباً ہر کھلاڑی کو خوشی محسوس ہوئی ہے، کیونکہ ہر کوئی گھر میں تنگ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملا ہے۔ اور آج جو ہے وہ میچ ہے صادق آباد کا اور خیرپور کا، اور میں اپنی ٹیم صادق آباد کو سپورٹ کر رہا ہوں ادھر۔ میچ کے آغاز سے ہی صادق آباد کی ٹیم خیرپور کی ٹیم پر حاوی رہی۔ پے در پے حملوں سے صادق آباد کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے مخالف ٹیم پر اپنی داغ بٹھا دی۔ پہلے ہاف میں صادق آباد کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 2 گول کر ڈالے۔ میچ کے آخری منٹ میں صادق آباد کی ٹیم نے ایک اور گول کر کے میچ میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی اور میچ 0-3 کے مقابلے میں اپنے نام کر لیا۔ میچ کے منتظمین نے کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے کم تعداد میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی اور شائقین کو مناسب فاصلے پر بٹھایا گیا تھا۔ آج خیرپور اور صادق آباد کا میچ ہے جو کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ کافی دنوں بعد جو ہمیں میچ دیکھنے کو ملا ہے، میں ہاکی بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اس لیے آج ہم میچ دیکھنے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ چھوٹے شہروں میں اگر اس کھیل کو سپورٹ کیا جائے تو ان شہروں سے ہاکی کے اچھے پلیئر مل سکتے ہیں جو کہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہر۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گڑھ مہاراجہ میں دربار سلطان باہو پر محرم کی مناسب سے 10 روزہ تقریبات ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ DSP فاروق سلطان نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے گڑھ مہاراجہ عامر علی سے۔ جی عامر علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 10 روزہ تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ بات کی جائے سیکورٹی کی تو سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ DSP تحصیل احمد پور سیال موجود ہے، مزید ان سے بات کرتے ہیں سیکورٹی انتظامات کا، ان سے جانتے ہیں بھائی کیسے انتظام ہے۔ آپ کو بتائیے محرم سے جیسا کہ یہ تقریبات سیکورٹی برانچ سے سیکورٹی پلان جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، اس میں 374 قریب جو ہے افسران، جوان اور ناظرین، حضرت بابا فرید کا عرس دوسرے روز بھی بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی رسم ادا کر دی گئی۔ سجادہ نشین نے روایتی رسومات ادا کرتے ہوئے عقیدت مندوں کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے پر فضا حق فرید یا فرید اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حضرت بابا فرید کا عرس دوسرے روز بھی بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی رسم ادا کر دی گئی ہے۔ سجادہ نشین نے روایتی رسومات ادا کرتے ہوئے عقیدت مندوں کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے پر فضا حق فرید یا فرید اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔ खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी